भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी वार्ड 94 में बना बिल्डिंग माफिया। क्या मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की मिलीभगत और सांठगांठ काम आ रही है राजस्व चोरी में, या ये मान लें कि मिलीभगत के साथ साथ डरते हैं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी घनश्याम दास चंदानी से। कैसेट्स की दुकान पर काम करने वाला जुगाड़ी कर्मचारी घनश्याम दास चंदानी आज पार्षद बनकर बैठ गया है और पिछले 3 सालों में उसने करोड़ों रुपया कमा लिया है बिल्डिंग माफिया बनकर। भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति को लगातार फेल कर रहा है भाजपा का यही पार्षद घनश्याम दास चंदानी वार्ड नंबर 94 आदर्श नगर जयपुर, प्लाट नंबर 717 सिंधी कॉलोनी राजा पार्क, प्लाट नंबर C16 सिंधी कॉलोनी राजा पार्क, प्लाट नंबर 314 देवी माता मंदिर रोड सिंधी कॉलोनी राजा पार्क, प्लाट नंबर 310 देवी माता मंदिर रोड सिंधी कॉलोनी, प्लाट नंबर 25 रामगली नंबर 8 राजा पार्क, ऐसे कई सारे अवैध निर्माण बहुमंजिला इमारतें बिना निगम की स्वीकृति के, बिना भू रूपांतरण के, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रही हैं और बनने के बाद अधिवास शुल्क भी नहीं देता है घनश्याम दास चंदानी। यानी हम आपसे कह सकते हैं कि लगातार राजस्व को चूना लगा रहा है भाजपा का ही पार्षद घनश्याम दास चंदानी। कई सारे अवैध निर्माणों में साझेदारी है इसकी। मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर की अर्शदीप बरार और इसी के साथ साथ युगांतर शर्मा उपायुक्त आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज से प्रश्न है कि आखिरकार वार्ड नंबर 94 पार्षद के घनश्याम दास चंदानी के अवैध निर्माणों को सीजर क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वजह है कि इनका ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा? और सबसे बड़ी बात, नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। जीरो सेटबैक पे बन रहे हैं इसके सारे बहुमंजिला निर्माण इस पार्षद के, लेकिन किसी भी अवैध निर्माण को अब तक दोनों नगर निगम ग्रेटर ने और हेरिटेज ने नोटिस जारी नहीं किया है। भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी वार्ड नंबर 94 लगातार भाजपा की नीतियों को फेल कर रहा है। भ्रष्टाचार और बिल्डिंग माफिया में विनोद पारवानी का नाम सबसे पहले आता है, जो शराब शबाब और कबाब के साथ बिल्डिंग माफिया बनकर बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ दूसरा नाम पार्षद घनश्याम दास चंदानी का आता है, जो अपने भाई के खाई वाली के काले धन को अवैध बिल्डिंग में लगाता है और अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग बनाता है, निगम से कोई स्वीकृति नहीं लेता, राजस्व को चूना लगाता है लगातार। कम से कम 5 से 7 अवैध निर्माण भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी के निर्माणाधीन है मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में, लेकिन अभी तक पार्षद घनश्याम दास चंदानी की किसी भी बिल्डिंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यूं तो आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में इस दौरान 200 से 300 अवैध निर्माण चल रहे हैं और मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर का भी यही हाल है, लेकिन इसके साथ साथ युगांतर शर्मा उपायुक्त और अर्शदीप बरार उपायुक्त दोनों को सूचनाएं दी गई है, लगातार खबरें प्रकाशित की गई हैं, चित्रों सहित पूरा उनको खाका दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ताओं, भूमाफियाओं, अतिक्रमणकारियों के बारे में सूचना मिलने के बावजूद कोई भी कार्रवाई अभी तक दोनों उपायुक्त ने नहीं की है। इसी के साथ साथ बिल्डिंग माफिया विनोद पारवानी से घनिष्ठ संबंध रखता है आदर्श नगर जॉन, कि लगातार खबरें लीक करता है, लगातार उस तक खबरें पहुंचाता है कि किस किस से शिकायत आ रही है और क्या क्या शिकायत आ रही है। इसी श्रृंखला में पार्षद घनश्याम दास चंदानी ने भी दबाव बना रखा है नगर निगमों पर, जिसमें मालवीय नगर जॉन ग्रेटर और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज शामिल हैं। प्लाट नंबर 717 सिंधी कॉलोनी लगातार जीरो सेटबैक पर कॉर्नर प्लॉट बन रहा है, बहुमंजिला बन रहा है, जिसके मजदूरों ने किसी भी तरह से सुरक्षा केप नहीं लगाई हुई है। इसी के साथ साथ C16 सिंधी कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत बनकर खड़ी हो रही है, जहां पर ट्रक खड़े रहते हैं, रेता गिट्टी क्रेशर ये सब खड़े रहते हैं और यातायात को अवरुद्ध करते हैं। इसी के साथ साथ प्लॉट नंबर 314 देवी माता मंदिर रोड सिंधी कॉलोनी बनकर तैयार हो गया, वहां पर फर्जी किराएदार रख दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। प्लाट नंबर 310 देवी माता मंदिर रोड सिंधी कॉलोनी आज भी जीरो सेटबैक पर बन रहा है। प्लाट नंबर 25 रामगली नंबर 8 राजा पार्क मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अर्शदीप बरार उपायुक्त ने कोई भी कार्रवाई या नोटिस इस पर जारी नहीं किया है। अर्शदीप बरार और JN प्रदीप दोनों निष्क्रिय क्यों हैं? मनीष कुमार और युगांतर शर्मा नगर निगम आदर्श नगर जॉन हेरिटेज निष्क्रिय क्यों हैं? इसका अर्थ यह है कि पार्षद घनश्याम दास चंदानी के अवैध निर्माण बिना निगम अनुमति जीरो सेटबैक पर बनकर इनके सहयोग से ही खड़े हो रहे हैं। प्लाट नंबर 446 जवान नगर जो अवैध निर्माण 3 बार सीज हुआ, लेकिन सीजर के बाद बनकर तैयार हो गया। इससे जीता जागता उदाहरण हम आपको नहीं दे सकते कि मालवीय नगर जॉन ग्रेटर और इसके अलावा आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में किस तरह का सांठगांठ कर राजस्व की चोरी लगातार अधिकारी और कर्मचारी भी बिल्डरों के साथ कर रहे हैं। एक तरफ किशनपोल जॉन नगर निगम हेरिटेज में हुए हादसे के बाद आयुक्त अभिषेक सुराणा नगर निगम हेरिटेज ने लगातार मीटिंगें ली है और बिल्डिंगों के सीजर के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तरह की बिल्डिंग ध्वस्तीकरण या किसी भी बिल्डिंग को पंचर नहीं किया गया है।
इसी के साथ साथ मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर की रुक्मणी रियाड़ निष्क्रिय क्यों है? क्या वजह है कि वो अर्शदीप बरार मालवीय नगर जॉन को पावर नहीं दे रही है कि वो बिल्डिंग को सीज करें और उसके साथ ध्वस्तीकरण करें? आखिर क्या वजह है कि मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर और मुख्यालय नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त की नहीं चल रही है? क्या वजह है कि उपायुक्त बड़े पावर के साथ में बिल्डरों के साथ मिलकर सांठगांठ कर रहे हैं, मिलीभगत कर रहे हैं और राजस्व को लगातार चूना लगा रहे हैं? ये जवाब देना होगा उपायुक्त आदर्श नगर जॉन युगांतर शर्मा को और उपायुक्त मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर की अर्शदीप बरार को, कि आखिरकार उनके क्षेत्र में लगातार होने वाले अवैध निर्माणों पर सीजर क्यों नहीं हो रही है, केवल नोटिस का खेल क्यों खेला जा रहा है और इसी के साथ साथ ध्वस्तीकरण या पंचर की कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, ताकि बिल्डर्स को खौफ बने, वो किसी भी तरह से बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बिल्डिंगों का नाश न करें, लोगों के आम जनता के अधिकारों के साथ ना खेलें और किसी भी तरह से राजस्व की चोरी ना करें। आखिरकार ये उपायुक्त निष्क्रिय क्यों है, ये जवाब उनको देना होगा।